मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થશે ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. બહુ શ્લોક સારો આવી ગયો છે. અહીંથી નિર્જરાધિકાર વાંચતા હતા ને પછી स्थायी भावत्व को प्राप्त है, स्थिर है भगवान अंदर. स्थायी भाव, स्थायी अविनाशी ध्रुव ध्रुव धाम तेरा प्रभु पद है. आहा, એ પદમાં આજા अपद से छुट जा. जन्म मरण रहित होना हो तो अपद से छूटकर पद में आ जा. भगवान तेरी चैतन्य धातु निज रस से भरी पड़ी है अंदर आनंद रस. જેમ પૂરણપોળી होती है ना, पूरणपोड़ी नहीं घी में नाखे रस बहु टपके उसमें ऐसा भगवान आनंद ना रस में भरा पड़ा है. अंदर रस टपकते हैं, जो नजर कर तो तेरी रस में टपकते हैं. अरे यारू तारू फतो प्रभु એ ભૂલીને ક્યાં તું પડ્યો છો, ક્યાં તેરી દ્રષ્ટિ પડી है. स्थायी भाव को प्राप्त नाम फिर अविनाशी है. यहाँ शुद्ध शब्द दो बार कहा है. द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है. द्रव्य शुद्ध है और भाव भी शुद्ध है. भाववान द्रव्य तो शुद्ध है पर भाववान का भाव शुद्ध है. भाव पुण्य पाप का भाव नहीं, ये तो अशुद्ध ने मैल है, दुख है. भाववान भगवान उसका भाव शुद्ध आनंद आदि भाव ही तेरा है. इस स्थायी भाव को प्राप्त है, स्थिर भाव को रहा है. अनादि अनंत अनंत स्थिर रूप है. तो जेमा हलचल है नहीं. वो एवा तेरा ध्रुव धाम पड़ा है ने. ये तेरी नगरी में आवे, फरनी नगरी ने छोड़ प्रभु. हमारा नगर है, हमारा ग्राम है, हमारा समस्त इंद्रियों से भिन्न होने के कारण समस्त
खुलासा करते हैं द्रव्य ने भावना है। समस्त अंद्रव्यों से भिन्न होने के कारण आत्मा द्रव्य से शुद्ध है और पर के निमित्त से होने वाला अपने भाव से देखो पुण्य पापना भाव पर्याय में होता है, अपने भावों से भी भिन्न है एम कहते। अरे कोई वांचन नहीं, श्रवण नहीं, मनन नहीं, અને એમને ધંધામાં બાયડી છોકરા કુટુંબમાં મશગુલ મસ્ત પાગલ જેવા દેખે। પ્રભુ તું ક્યાં છો, ક્યાં જા છો તું, तेरी खबर नहीं। એ વિષાને घरे जात व्यभिचारी होता है, एम राग ने पर मानते हैं ये व्यभिचारी तुम होता है प्रभु। ये तेरी चीज नहीं उसको अपना मानना ये व्यभिचार है। ये सब नहीं આવી વાત છે પ્રભુ। भाव से अशुद्ध है आवाज। दृष्टांत आपसे जी, जैसे कोई महान पुरुष मदपान करके दारू पीकर, हम तो देखा है राजकोट में जंगल बार जाते थे ना, तो एक दारू पी निकलता था राजकोट ने बाहर से मोटू दारू में पीठू ये बाजू हम जंगल जाते दिशा, एक दारू पीने निकलो तो गांडो जो पागल है कि માણસ ઠીક હતો આમ પણ દારૂ પીધેલો હોય છે કઈ ભાન ન હોય। રાજકોટમાં ગામ બહાર બંધ। એમાં આ તો શહેર દીઠ ગામ દીઠ દારૂ પીધેલા હે અને દારૂ મીઠાદ કા પીધેલા મદમાં આવેલા। हम लक्ष्मी वाला है, हम सेठ है, हम राजा है, हम स्त्री के हम रानी है, हम पटरानी है, हम सेठानी है। अरे प्रभु शू करे तुम्हारा, क्या तेरी चीज की अभिमान तेरा होगा। महान पुरुष मदपान करके मलिन स्थान पर सो रहा हो, मलिन स्थान हो क्या, उसे कोई आकर जगाए और संबोधित करे कि यह तेरे सोने का स्थान नहीं। सोने का सोने का सोना एक सोना नहीं, नहीं सोने का सुवर्ण का स्थान नहीं। यह तेरे सोने का स्थान नहीं, तेरा स्थान तो शुद्ध सुवर्ण जो, ठीक, तेरा स्थान तो शुद्ध सुवर्णमयी धातु से निर्मित है। સોનાના મકાન છે બનાવે બૌદ્ધમાં અત્યારે છે, બૌદ્ધમાં સોનાના મંદિર બહુ અબજોપતિ છે, વસ્તી મોટી છે ને પૈસા વાળા ઘણા છે, અબજો સોનાના મંદિર અત્યારે હજી કળીકાળમાં। હે એમાં શું પણ છે, સોનું રતનમાં આવી જાય, એમાં કોઈ પુણ્ય યોગ હોય તો રતન નીકળે અબજો જમીનમાંથી, એમાં શું એ ચીજ શું છે। આ રતન ચૈતન ભર્યા છે અંદર में। एक बार राग से भेद ज्ञान करके इस रतन को संभाल। परसे तो ठीक पर राग से भिन्न कर प्रभु। सम्यक दर्शन की पहली बात है, पहली पीछे चारित्र तो क्या तो कहीं दूसरी बात हो। यहाँ तो आत्मा आनंद स्वरूप प्रभु ये क्या चैतन्य निर्मित है, शुद्ध सुवर्णमय धातु से निर्मित है। बाहर बात दाखिल अन्य कुधातुओं के मिश्रण से रहित शुद्ध है।
और अतीत सुदृढ़ है। हाँ, क्या वो मजबी ने सुना है रे विष्टा में એને કે ભાની નથી કા વિષ્ટા प्रभु आ क्या सोते हैं यहाँ तेरा बंगला में सोना का दृढ़ स्थान पड़ा है ने सोना ना सिंहासन है ने क्या आजा ये लौकिक का दृष्टान। अति सुदृढ़, इसलिए मैं तुझे तो बतलाता हूं वहां आप और वहां शरणादि करके आनंदित हो, ત્યાં शयन करो। इसी प्रकार जो प्राणी अनादि संसार से लेकर राग द्वेष पुण्य पाप उसका फल लक्ष्मी आबरू कीर्ति धूड़ उसको भला जानकर हमें लक्ष्मीवान है आबरूवान है, हमारी बड़ी आबरू है। हमारा लड़का ने कन्या बड़ी बड़ी करोड़पति की आती है પણ શું છે પ્રભુ આ તને આ પાગલપણું શું થયું તને ક્યાં હુઆ એ નાશવાન હળગશે તેથી બાપુ ચાલ્યો જાય બાપા। એ નાશવાનનો કાળ એનો આવશે। નાશવાન તો અત્યારે છે પણ છૂટું પડવાનો આવશે કાળ। એ બધા બંગલા એ બાયરું છોકરા રોતા રહેશે ચાલ્યો જઈશ। બાળક જન્મે ત્યારે પહેલી આંખ ન ઉઘાડે, જોયું છે? જન્મે ક્યાં 6 મહિના પેટમાં રહ્યું ને આમ આંખ બંધ, બાર જન્મે ત્યાં પેલું મોઢું ઉઘાડે, મોઢું ઉઘાડીને કરે, પેલું આંખ બંધ રાખે। समझ में है? एम कैसे कि यहाँ सोने जुबानी आंखों बंद करी ने रोते हो तुम मेरा है मेरा है मेरा है। बालपण से रोता निकला पची पण रोता है तुम तो। छापा में आया थे कि बालपण जन्मे त्यारे पहली एनी मां हजी तो जुए क्या दीकरी છે દીકરો ત્યાં મોઢું ફાડીને કરે, આંખ ન ઉગાડે। આ બધાને થયેલું હોય એ વખતે। એમાં અનાદિથી અજ્ઞાની આંખનું બંધ કરીને પ્રભુને દેખને કી અને આ મારા મારા રોયા કરે છે, રોદન કરે છે। यहाँ आवी जा प्रभु। रागादि को भला जानकर उन्हीं को अपना स्वभाव मानकर, चाहे तो शुभ राग हो, दया दान व्रत भक्ति पूजा ये पर स्थान है। उसे में निश्चित होकर सो रहे हैं। उन्हीं को अपना स्वभाव मानकर निश्चित होकर सो रहे हैं। ठीक है, उन्हें भी गुरु करुणापूर्वक संबोधित करते हैं, जगाते हैं, सावधान करते हैं। तीन अर्थ लिया, संबोधित करते हैं, जगाते हैं, सावधान करते हैं। हे अंध प्राणियों, तुम जिस पद में सो रहे हो ये तुम्हारा पद नहीं। राग दयादान का राग से मानकर सब चीज अपद है, नाशवान है, तेरी चीज नहीं। तुम जिस पद में सो रहे हो ये तुम्हारा पद नहीं। तुम्हारा पद तो शुद्ध चैतन्य धातु में है। तेरा स्थान स्वभाव अंदर शुद्ध चैतन्य धातु, शुद्ध चैतन्य धातु, शुद्ध चैतन्य जिसने धार रखा है
ये तेरा पद अंदर है। बाय में अन्य द्रव्यों की मिलावट से रहित मिलावट करते हैं ना। मरी मरी तीखा होता है ना, मरी मरी में वो પોપૈયાના બી મરી જેવો હોય નાખે અંદર ભેળસે है ભેળસે हाँ तो मैंने दर्शन दिया ऐसा मतलब में मरचाना ऊपर बोला भरे अंदर बिया भरे, चोखा में कणकी भरे और चोखा में बहुत कणकी हो, कणकी से भूखा तो वो दूसरा को देना हो तो सेठिया ऐसा हो दुकानों भरी बम्बी हो, बम्बी बम्बी समझे चोखा निकालने के आम न मारे, आम मारे तो चोखा निकल के बे निकले, आम मारे બધું આખા આખા નીકળે ચોખા અંદર કણકીનો પાર નહીં પણ દગોમાં આ વાણી આવું કરે બધું જોયું, બધું આખી દુનિયા જોઈ। हमारे तो छेल्लो कहूँ था ना, और सच में छेल्लो माल लेवा में दिया था मुंबई, तो 400 मन चोखा दिया था, 400 मन छेल्लो व्यापार तो छोड़ दिया दुकान। 400 मन चोखा चावल और खजूरना वाड़ी हम करे, खजूरना घना लीधेला मुंबई में थी पण आ सीधो વાત હારી વળી नहीं, અહીં તો સીધું બતાવી જો ભાઈ આવા છે ચોખા થોડી કણકી છે ભેગી અને દરિયા કરનારા એ બંબી હોય લોઢાની પોલી હોય એમ પોલી હોય ઉપર આમ કાય એટલો ચોખા આવે ને કણકી નો અરે પ્રભુ શું તું કરે છે આ તેરા ધંધા કઈ જાતના। મંગલભાઈ બધાને જોયા છો, એક વકીલાત કરી નથી કેસી ભાઈ એની પણ વકીલાત ને જોઈ છે પૂરી। એક વકીલ કર્યો હતો ને 63ની સાલમાં અફીણનો કેસ ખોટો આવ્યો હતો, ખોટો તો એક અફીણ વડોદરામાં વકીલ રાખ્યો હતો, મોટો એક વકીલ પાસે જતા ને ક્યાં હું કે ફલાણું કે છે એમ કે વડોદરા છે ને દરવાજો છે ને પેસે દરવાજાની પછી આ બાજુમાં મકાનમાં વકીલ રહેતો, આ બીજો છે તેલીનો વકીલ પાસે જતા, વકીલ રાખ્યો હતો ને એમ મારા પાસે 17 વર્ષની ઉંમરની વાત છે, 10 ને 7 63 की साहब પણ એ બધા વકીલો એ બધા જે મકાનમાં મારા કેસ ચાલ્યો હતો 63 में ये मकान में मैं व्याख्यान दिया था अभी वडोदरा ना तलाव है ना एनी पास बड़ा कहवाई कोर्ट, बड़ी कोर्ट वडोदरा दरवाजा बाहर ने तलाव है जहाँ मारा केस चला था 63 में, ત્યાં भी व्याख्यान दिया अभी मानस बताया अमलदार अधिकारियों આપણે કેશવલાલ પ્રોફેસર હતા ને કેશવલાલ હતા, ગુજરી ગયા કેશવલાલ પ્રોફેસર એ આવ્યા હતા, બધા આવતા હતા વકીલ બધા ઉપર કોર્ટ ચાલતી, નીચે વ્યાખ્યાન ચાલતા એ લોકો રજા આપી મહારાજ આવ્યા છે અને માણસ ચાલુ ભરાય છે બીજે ક્યાંય મળે નહીં ત્યાં વાંચવાનું। હા પણ એ કોર્ટ વાળા એ સાંભળીને બચારાને કાંઈ ખબર ન પડે શું કે છે આ ક્યાં કે એ ભગવાન રાગ વિનાની ચીજ है कि आ क्या कहते हम तो कभी देखी नहीं राग विनानी चीज क्या कहते हैं, पर ત્યાં देखा नजर किया ही क्या है, જ્યાં નિદાન है ત્યાં नजर किया नहीं, અને રાગ ને દ્વેષ ને પુण्य पाप ने फल ત્યાં तेरी नजर बंदी हो गया।
नजरबंदी हो गया, तेरी नजरबंदी की बंदी नहीं, नजरबंदी नहीं करता कि नजरबंदी हो गई उसके पर में। अपनी नजर करने का टाइम रहा नहीं। अन्य द्रव्यों की मिलावट से ना देखे ना। तथा अंतरंग में विकार रहित। ખાંડના બદલું ખાંડની હવે ને આખા ચચામણની બોરી। तो एक बार हमारे खांडनी बोरी में से मांस ना लोचा निकला, बोरी में से। लोग को दगा करे, मिलावट बीजी करते करते खोलू मकान जहाँ लोगों को देते थे हम खांड निकालने, जहाँ मांस निकले अंदर का। ओ कहीं आए दो किलो सब देखा है कि दुकानों पर सब। हाँ, मिलावट है सारी। भगवान आत्मा में राग मांस समान उसकी मिलावट करते हैं। खांड नहीं साथी है मांस, एम भगवान अमृत का रसना सागर नाथ एने राग नहीं मिलावट, मांस नहीं मिलावट करते हैं। આવી વાત છે પ્રભુ। मिलावट रही तेरी चीज है, अंदर में विकार रहित, शुद्ध और स्थायी है, स्थिर ध्रुव स्थिर है। उस पद को प्राप्त हो प्रभु, इस पद ने प्राप्त कर। शुद्ध चैतन्य रूप अपने भाव का आश्रय करो। शुद्ध चैतन्य रूप अपने भाव देखा, भाववान आत्मा चैतन्य भाव, ये भाव का आश्रय करो। अंतर न्याय भाव से भरा प्रभु, उसका आश्रय करो, तब तेरा कल्याण का पुन खुलेगा, तब धर्म होगा। आई तो जी बाहर नहीं क्रियाकांड में बस महाव्रत में व्रत में आ लिया न आ किया न आ छोड़ा न आ मुक्या न। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, वो पद क्या है? बहुत आप पद की व्याख्या करते हैं कि पद है क्या? ये सा प्रश्न जिसका हृदय में से आया है उसका उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? साधारण सुनने को आया हो न गरज नहीं, उसको उत्तर नहीं, पर जिसको अंतर में आया प्रभु आप पद क्या है? क्या है आत्मा है, कैसी चीज है प्रभु? ऐसा जिसको हृदय से उद्गार आवाज पूछने का आवाज आया, उसको उत्तर देते हैं। आचार्य हम कैसे उसको हम उत्तर देते हैं। आदंगमी दव भावे अपदे मूतुणं गिनंतं नियदम स्थिरम एदंमीन भावम उपलब्धम सावेण। जीव में अपदभूत द्रव्य भाव को छोड़ ग्रहों पर यथार्थ से स्थिर नियत एक ही भाव उपलब्ध जो भी स्वभाव दिखा। वास्तव में इन भगवान आत्मा में आई ऊपर भगवान आत्मा दिखा। જેની મહિમા का पार नहीं, જેના चैतन्य चमत्कार की शक्ति का अगाध दरिया भरा है, ऐसे भगवान आत्मा बहुत से द्रव्य भावों के मध्य में से, द्रव्य भाव बहुत से भावों के मध्य में से जो तत्व भाव से अनुभव में आते हुए
और तत्व स्वभाव से अनुभव में आते हुए, आत्मा के स्वभाव नहीं किंतु पर स्वभाव का अनुभव आते हुए एक बार अनियत अवस्था वाले ये पुण्य ने पाप ने तेना फल बदा अनियत है, कायम रहने की चीज नहीं। मैंने क्या कहा, द्रव्य भाव मध में से हैं, और तत्स्वभाव से अनुभव आते हुए एक बोलता। राग आदि अतत् स्वभाव है, तत्स्वभाव नहीं, अनियत स्वभाव है, एक रूप रहने वाले नहीं, अनियत नीचे ही रहने वाली चीज नहीं। अनेक है, तीजा बोलता। और तत्स्वभाव है रागादि पुनादि भाव में सब अनियत है, अनेक है और क्षणिक है और व्यभिचारी भाव है। राग अपना मानना व्यभिचारी जीव है। समझ में आया? व्यभिचारी भाव है। ये दयादान व्रतना परिणाम अपना मानना वो व्यभिचारी जीव है। ये जो बात है, करोड़ोपति सेठिया हो और उसका लड़का हो, स्त्री कन्या सारा घરની અને ખાનદાનની હોય, પણ એ લડકા જયારે વ્યભિચારે ચડી જતા હોય और अपना पटारा में से माल लेकर व्यभिचारी दे, तो एनो पिताजी कहे, भाई घरे स्त्री महाखानदाननी दीकरी से माथું ઊંચું करे नहीं आखी थी, एक भेरू भाणु छोड़ी प्रभु माँ बाप के है, अरे घरे दीकरी कन्या सारा घरनी ए भेरू भाणु छोड़ी, भेरू भाणु शू અને આ કોકને ઠેકાણે વ્યભિચારે બાપુ જા ભાઈ આ ઘર નહીં તમે તો માલ પણ બટવારામાંથી લઈ જાત મને ખબર છે। એમ जगत पिता त्रिलोकनाथ जगत ने कहते हैं कि हे आत्मा, तेरे अंदर खानदान की चीज पड़ी है ने, उसको छोड़कर राग ना व्यभिचारे तुम चढ़ी गए, प्रभु तेरी शोभा नहीं, ये घर नहीं सके। પછી લાકડી મારે આવી કરુણા છે। હકીજનભાઈ એમ કે બીજી કઈ સંતો કે લાકડી મારે, પ્રભુ આ તું વ્યભિચારે ચડી ગયો ભાઈ। ખાનદાનની દીકરી ઘરે એને મૂકીને એક કોલોની આને હાલવા માંડ્યો પ્રભુ, એમાં ખાનદાન નિદાન પડ્યા है अंदर, उसको छोड़कर राग ने पुण्य पाप ना व्यभिचारे चढ़ी गयो नाथ। जो आचार नहीं करुणा तो जो એવું છે। ગામ ગયું રમેશભાઈ ગયું હતું, એ તારા દુઃખ દેખીને જ્ઞાની ને રોદન આવે, ભાઈ આવા દુઃખ બાપુ। આ કઈક સગવડતા થોડી હોય, ઠીક હોય ત્યાં જાણવો તમે સુખી છે, ધૂળમાં નથી આ બદલે। पागल 12वीं पदवी ना स्थान की तुम अपना माने हैं, व्यभिचारी है। व्यभिचार भाव है। सब स्वयं अस्थायी होने के कारण राग आदि पुण्य आदि भाव ने सब फल आदि ये सब स्वयं अस्थायी होने के कारण, कायम नहीं रहने के कारण ज्ञाता का
थाता का स्थान रहने वाले का स्थान नहीं हो सकते। हाँ हाँ। अस्थायी होने से स्थायी का स्थान रहने वाला का ही स्थान नहीं है। क्या किया? इस राग दया दान व्रत आदि ना फल में बस सब अस्थायी है, तो स्थानता का स्थान नहीं, रहने वाले का ही स्थान नहीं। जिसको रहना है कायम, इसका ही स्थान नहीं, रखड़ने का स्थान नहीं। तो थाता हमने स्थिर होने का ये स्थान नहीं, अपद्भुत है, ये कारण अपद्भुत है। और जो तत्व स्वभाव से अनुभव में आता, तत्व स्वभाव से, ज्ञान ने आनंद स्वभाव से अनुभव में आने वाला, ज्ञान ने आनंद का अनुभव करने वाला, ये तत्स्वभाव का अनुभव है। ये राग आदि का अनुभव अतत् स्वभाव है। है आत्म स्वभाव रूप से अनुभव आता हुआ आनंद ने, ज्ञान ने, शांति ने, स्वच्छता तो आत्म स्वभाव का अनुभव है। स्थायी है, स्थाता का स्थान है, रहने वाले का, ये रहने वाले का स्थान है। એવી ટીકા કરીને अनुभव आता हुआ तत्स्वभाव नियत अवस्था वाला है। ये वस्तु त्रिकाली नियत है तो उसकी अवस्था है भी नियत रहने वाली है। एक है निमित्त है, अविभिचारी भाव है। ये एक ही स्वयं स्थायी होने से एक प्रकार का जो ध्रुव स्थान, एक दाता का स्थान, रहने वाला का स्थान हो सकना योग्य। पदभूत एक ही है, इसलिए समस्त स्थायी भाव को छोड़कर जो स्थायी भाव को स्थायी भाव रूप है, स्थायी भाव रूप है, ऐसे परमार्थ रूप से स्वाद में आने वाला विज्ञान एक ही आस्वाद योग है। कलिकाल सर्वज्ञ अध्यात्म सूर्य भगवान श्री कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समयसार। समयसार तो तीन लोक के नाथ की दिव्य ध्वनि है और सर्वोत्कृष्ट अध्यात्म शास्त्र है। इस अनुभव प्रधान ग्रंथ की वीर सपूत अध्यात्म युग सृष्टा समयसार मर्मज्ञ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को विक्रम संवत 1978 ईस्वी सन 1922 के फाल्गुन माह में प्राप्ति हुई। इस पवित्र प्रसंग को 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। समयसार कहानसार शताब्दी महोत्सव। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म
नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवली भणिदम्। ह्या समयसाराच्या शुद्धात्मा आणि ग्रंथ यांच्या व्याख्येमुळे टीकेमुळे माझ्या अनुभूतीची ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवम अचलम अणुगमम गयं पत्ते वोच्छामि समय पावुरम इणमो सुई केवली भणियम। समय सार सिद्धांत से समय सार की शुद्धात्मा करते अंदर भगवान आत्मा देह की पिंड आइए सुनते हैं ग्रंथाधिराज समयसार जी परमागम की यशोगाथा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुनकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। महाविद्य क्षेत्र में विराजमान त्रिलोकनाथ वितराग सर्वज्ञ परम देवाधिदेव श्री श्रीमंदर भगवान की दिव्य देशना का अपूर्व संचय करके भरत क्षेत्र में लाने वाले सिमंदर लघुनंदन ज्ञान साम्राज्य के सम्राट भरत क्षेत्र के कलिकाल सर्वज्ञ सुधात्मा में निरंतर केली करने वाले चलते फिरते सिद्ध ऐसे आचार्य श्री कुनकुन देव हुए, जो संवत 49 में सदेव महाविद्य क्षेत्र में गए और 8 दिन वहाँ रहे थे। महाविद्य क्षेत्र में त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव के श्रीमुख से प्रवाहित सुता अमृत रूपी ज्ञान सरिता का तथा श्रुत केवलियों के साथ हुई आध्यात्मिक सूक्ष्म चर्चाओं का अमूल्य भंडार लेकर भरत क्षेत्र में पधार कर पंच परमागम आदि आध्यात्मिक शास्त्रों की रचना की। उनमें से एक श्री समयसार जी द्वितीय श्रुत स्कंध का सर्वोत्कृष्ट अध्यात्म शास्त्र है, जिसमें श्री कुनकुंद आचार्य देव ने 415 मार्मिक गाथाओं की रचना की है। यह शास्त्र सूक्ष्म दृष्टि प्रधान ग्रंथाधिराज है। श्री कुनकुंद आचार्य के पश्चात 1000 वर्ष बाद अध्यात्म के प्रवाह की परिपाटी में इस अध्यात्म के अमूल्य खजाने के गहन रहस्य को स्वानुभवगत करके श्री कुनकुन देव के ज्ञान हृदय को खोलने वाले श्रीमद् अमृतचंद्र आचार्य देव ने सिद्धपद साधक मुनि दशा को आत्मसात करके निज स्वरूप के अलौकिक अनुभव से सिद्धांत शिरोमणि शास्त्र समयसार की 415 गाथाओं की टीका करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उन्होंने श्री समयसार जी में निहित सूक्ष्म और गंभीर रहस्य को अपूर्व शैली से आत्मख्याति नामक
टीका बनाकर स्पष्ट किया है। साथ ही 278 मंगल कलश तथा परिशिष्ट की रचना भी की है। इस शास्त्र का भावार्थ जयपुर निवासी सूक्ष्म ज्ञान उपयोगी पंडित श्री जयचंद जी छाबड़ा साहब ने किया है। इस ग्रंथादिराज समय सारजी परमागम का गुजराती अनुवाद एवं हरिगीत पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की पवित्र आज्ञा से तथा पूज्य बहन श्री चंपा बहन की पावन प्रेरणा पाकर सोनगढ़ निवासी उंडा आदर्श आत्मार्थी पंडित रत्न श्री हिम्मतलाल जेठालाल शाह ने किया है और उन्होंने श्री समय सारजी स्तुति तथा श्री सद्गुरुदेव स्तुति की भी भाववाही रचना की है। वर्तमान इस काल में मोक्ष मार्ग प्राय लुप्त हो गया था। सर्वत्र मिथ्यात्व का घोर अंधकार छाया हुआ था। जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांत का अभ्यास छूट गया था। परमागम विद्यमान होने पर भी उनके गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला कोई नहीं था। ऐसे विषम काल में जैन शासन के गगनमंडल में एक महाप्रतापी वीर पुरुष, अध्यात्म मूर्ति, अध्यात्म दृष्टा, आत्मज्ञ संत, अध्यात्म युग पुरुष, निष्कारण करुणाशील, भवोदधित तारणहार, भावी तीर्थादिनाथ, परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का उदय हुआ। श्री परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री कांजी स्वामी पूर्व भव में महाविद्य क्षेत्र में राजकुमार के जीव थे। वहाँ वो निरंतर सिमंदर परमात्मा की दिव्य देशना सुनते थे। जब भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य भगवान श्री कुनकुन देव महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर परमात्मा के दर्शन हेतु गए थे, तब सिमंदर परमात्मा के समोसरण में ये राजकुमार का जीव भी वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने श्री कुनकुंद आचार्य भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन भी किया था। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिन्होंने इन आचार्यों के ज्ञान हृदय में संचित गूढ़ रहस्यों को अपने ज्ञान वैभव द्वारा रसपान करके आचार्यों की महासूक्ष्म गाथाओं में विद्यमान अर्थ गांभीर्य को स्वयं के ज्ञान प्रवाह द्वारा सरल सुगम भाषा में चरम सीमा तक मूर्तिवंत किया। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के घोर तिमिर को नष्ट करने के लिए एक तेजस्वी अध्यात्म दीपक का स्वर्णमय उदय हुआ, जिसने अपनी दिव्यामृत चैतन्य रसीली वाणी द्वारा अध्यात्म सिंधु के अस्खलित सातिशय ध्रुव प्रवाह को आगे बढ़ाया। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को अति स्पष्ट रूप से, अति दृढ़तापूर्वक, भवताप विनाशक और परम शांति प्रदायक प्रवचन गंगा द्वारा फैलाते रहे। विरोधियों के विरोध का भी जंगल में विचरते केसरी सिंह की तरह अध्यात्म के केसरी सिंह बनकर निडर रूप से तथापि निष्कारण करुणावंत भाव से झेलते रहे। विरोधियों को भी भगवान आत्मा है ऐसी दृष्टि से देखकर जगत के जीवों के समक्ष अध्यात्म के सूक्ष्म न्यायों को प्रकाशित करते रहे। श्री समय सारजी शास्त्र पूज्य गुरुदेव श्री के कर कमल में विक्रम संवत 1978 के फाल्गुन माह में आया था। इस समय सारजी शास्त्र के हाथ में आते ही कुशल जोहरी की पारखी नजर
समय सार के सूक्ष्म भावों पर पड़ी और सहज ही अंतर की गहराई में से भावनाशील कोमल हृदय बोल उठा, अरे यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। अनादि का अप्रतिबुद्ध जीव प्रतिबुद्ध कैसे हो, उसका संपूर्ण रहस्य और शुद्धात्मा का संपूर्ण वैभव इस परमागम में भरा है। इस शास्त्र का रहस्य वास्तव में तो अध्यात्म युग पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हाथ में यह शास्त्र आने के पश्चात ही चरम सीमा से प्रकाशित और प्रदर्शित हुआ है। 45 वर्ष तक स्वर्णपुरी सोनगढ़ में अध्यात्म की मूसलधार वर्षा हुई है, जो सर्वविदित है। पूज्य सद्गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने विक्रम संवत 1978 से 1991 तक इस तरह 13 वर्षों तक गूढ़ मंथन करके जिनवाणी का संपूर्ण निचोड़ इस शास्त्र में से ढूंढ निकाला और फरमाया है कि समय सार तो द्वितीय श्रुत स्कंद का सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च आगमों का भी आगम है। समय सार तो सिद्धांत शिरोमणि अद्वितीय अजोड़ चक्षु और अंधे की आंख है। समय सार तो संसार विष वृक्ष को छेदने का अमोघ शस्त्र है। समय सार तो कुनकुंद आचार्य से कोई ऐसा शास्त्र बन गया, जगत का भाग्य कि ऐसी चीज भरत क्षेत्र में रह गई। धन्य काल। समय सार की प्रत्येक गाथा और आत्मख्याति टीका ने आत्मा को अंदर से डुला दिया है। समय सार की आत्मख्याति जैसी टीका दिगंबर में भी दूसरे किसी शास्त्र में नहीं है। इसके एक एक पद में इतनी गंभीरता कि खोलते खोलते पार न आए ऐसी बात अंदर है। समय सार तो सत्य का उद्घाटक है, भारत का महारत्न है। समय सार जिसके थोड़े शब्दों में भावों की अद्भुत और अगाध गंभीरता भरी है। समय सार तो भरत क्षेत्र का प्रवचन का सर्वोत्कृष्ट बादशाह है। यह सार शास्त्र कहलाता है। समय सार तो वैराग्य प्रेरक परमात्म स्वरूप को बतलाने वाली वितरागी वीणा है। समय सार में तो अमृतचंद्र आचार्य ने अकेला अमृत बहाया है, अमृत बरसाया है। समय सार एक बार सुनकर ऐसा नहीं मान लेना कि हमने सुना है। ऐसा नहीं बापू, यह तो प्रवचन सार है, अर्थात आत्मसार है। बारंबार सुनना। समय सार भरत क्षेत्र की अंतिम में अंतिम और उत्कृष्टतम सत्य को प्रसिद्ध करने वाली चीज है। भरत क्षेत्र में साक्षात केवल ज्ञान सूर्य है। समय सार ने केवली का विरह भुलाया है। समय सार की मूलभूत एक एक गाथा में गजब गंभीरता, पार न पड़े ऐसी चीज है। एक एक गाथा में हीरा मोती जड़े हैं। समय सार में तो सिद्ध की भनकार सुनाई देती है। यह तो शाश्वत अस्तित्व की दृष्टि कराने वाला परम हितार्थ शास्त्र है। समय सार तो साक्षात परमात्मा की दिव्य ध्वनि, तीन लोक के नाथ की यह दिव्य ध्वनि है। ऐसे अपूर्व समय सार में से पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने अपने निज समय सार रूपी शुद्धात्मा का अनुभव करके फरमाया कि आत्मा आनंद का पर्वत है। ज्ञायक तो मीठा समुद्र, आनंद का गंज और सुख का समुद्र है।
न्यायों का न्यायाधीश है, धर्म का धोध ऐसा धर्मी है, ध्रुव प्रवाह है, ज्ञान की धारा है, तीन लोक का नाथ चैतन्य वृक्ष अमृत फल है, वास्तविक वस्तु है, सदा विकल्प से विराम, ऐसी निर्विकल्प जिसकी महिमा है, ऐसा ध्रुव धाम, ध्रुव की धकती धगस है। भगवान आत्मा चिंतामणि रत्न, कल्पवृक्ष और कामधेनु है, चैतन्य चमत्कारी वस्तु है, अनंत गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय और स्वभाव का सागर है। सनातन दिगंबर मुनियों ने परमात्मा की वाणी का प्रवाह जीवंत रखा है। जैन धर्म संप्रदाय वाड़ा गच्छ नहीं, अपितु वस्तु के स्वरूप को जैन धर्म कहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी समय सार में फरमाते हैं कि समय सार दो जगह है, एक अपना शुद्धात्मा है वह समय सार है, और दूसरा उत्कृष्ट निमित्त रूप समय सार जी शास्त्र है। इस शास्त्र में अपना निज समय सार रूपी शुद्धात्मा बतलाया गया है। प्रत्येक गाथा का अर्थ करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं कि उसमें से निकलना उन्हें सुहाता नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी फरमाते हैं कि पंचम काल के अंत तक जो कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा उसे यह वितराग की वाणी निमित्त होगी। यह सीधी सिमंदर भगवान की वाणी है, इसमें एक अक्षर फिरे तो सब फिर जाएगा। पूज्य बहन श्री चंपाबेन अपने वचनामृत में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के संबंध में फरमाती है कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का द्रव्य तो अलौकिक और मंगल है, उनका श्रुत ज्ञान और वाणी आश्चर्यकारक है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी मंगल मूर्ति, भवदधि तारणहार और महिमावंत गुणों से भरपूर है। उन्होंने चारों ओर से मुक्ति का मार्ग प्रकाशित किया है। उनका अपार उपकार है, वह कैसे भूला जाए। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को तीर्थंकर जैसा उदय वर्तता है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने अंतर से मार्ग प्राप्त किया, दूसरों को मार्ग बतलाया, इसलिए उनकी महिमा आज तो गाई जाती है, परंतु हजारों वर्षों तक गाई जाएगी। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने सभा में समय सार 19 बार पढ़ा और एकांत में तो सैकड़ों बार पढ़ा है, तो उन्हें इसमें कितना माल दिखता होगा। कभी 1.5 वर्ष, कभी 2 वर्ष, कभी 2.5 वर्ष, इस प्रकार 19 बार 45 वर्षों में सभा में पढ़ा है। ये प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की 45 वर्ष की सोनगढ़ स्वर्णपुरी में हुई साधना के निचोड़ रूप मक्खन है। जैसे जैसे ज्ञानी की ज्ञान स्थिरता वृद्धिगत होती जाती है, वैसे वैसे एक ही गाथा पर बारंबार प्रवचन किए जाए तो भी नए नए भाव आते हैं। इसलिए प्रस्तुत प्रवचन प्रकाशित किए जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को विक्रम संवत 1978 में सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथाधिराज समय सारजी शास्त्र की प्राप्ति हुई, जिसे विक्रम संवत 2078 में 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे समय सार कहानसार शताब्दी वर्ष की पूर्व बेला पर यह समय सारजी शास्त्र के प्रवचनों की श्रृंखला प्रारंभ की है। समय सार
कहानसार शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यह 19 बार के पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के सभा में हुए प्रवचनों को प्रकाशित करते हुए हम गौरव अनुभव करते हैं। आइए हम सब इस पावन पवित्र ग्रंथादिराज के भावों को निज कल्याण हेतु ग्रहण करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके मोक्ष की ओर प्रयाण करें, ऐसी मंगल भावना। सिमंदर परमात्मा के लघुनंदन कुनकुंद आदि आचार्य भगवंतों के केड़ायत अचरम शरीरी मुमुक्षुओं के तारणहार ऐसे कहान गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो। बंध से छोड़ाता मुक्ति दिलाता, बंध से छोड़ाता मुक्ति दिलाता, हमसे तुम्हारा तादात्म्य नाता, हमसे तुम्हारा तादात्म्य नाता, सारे जग को तो ही जान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान। तेरे ही सहारे जग से हो न्यारे, तेरे ही सहारे जग से हो न्यारे, करतापन का भारे उतारे, करतापन का भारे उतारे, हो जाए भेद ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान। सबका ज्ञाता निज में समाता, सबका ज्ञाता निज में समाता, शुद्धात्म को लक्ष्य बनाता, शुद्धात्म को लक्ष्य बनाता, होवे सम्यक ज्ञान, हे 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 ज्ञान। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।